नमस्कार दोस्तों, आपको एम ऑफ फाइन में आपका स्वागत है। आज हम टर्म इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में क्या अंतर है, उस पे हम बात करने जा रहे हैं। आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब देने वाले हैं ना, जो लगभग हर व्यक्ति को मन में आता है कि आखिर ना लाइफ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस में क्या अंतर है। बहुत सारे लोग दोनों को एक ही समझते हैं, लेकिन सच में ऐसा नहीं है, दोनों का उद्देश्य ना अलग-अलग है। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है और आपके लिए कौन-सा प्लान बेहतर होगा, हम इस वीडियो में समझेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम लोग समझते हैं ना कि लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है। लाइफ इंश्योरेंस ना एक बड़ा शब्द है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी जो आपकी लाइफ को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देता हो, लाइफ इंश्योरेंस कहलाता है। लाइफ इंश्योरेंस के अंदर ना कई तरह की पॉलिसियाँ जाती हैं। लाइफ इंश्योरेंस एक बास्केट की तरह है। इसमें टर्म इंश्योरेंस, चाइल्ड प्लान, पेंशन प्लान, मनी बैक प्लान हो गया, रिटायरमेंट प्लान, यूलिप प्लान, एंडोर्मेंट प्लान, ये सब लाइफ इंश्योरेंस का ही भाग है। अब हम लोग ना समझते हैं कि आखिर टर्म इंश्योरेंस क्या होता है। लाइफ इंश्योरेंस को मैंने देख लिया कि लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस का मैंने पार्ट भी देख लिया। उसी पार्ट में एक टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस ना सबसे आसान और सबसे सस्ता लाइफ इंश्योरेंस है। इसमें केवल आप इंश्योरेंस प्रोटेक्शन खरीदते हैं। अगर पॉलिसी के दौरान जिन्होंने पॉलिसी ले रखा है, अगर इनकी मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी का पूरा सम एश्योर्ड मिलता है। लेकिन अगर पॉलिसी पूरी हो गई और लेकिन अगर पॉलिसी पूरी हो गई, अगर कुछ नहीं हुआ, तो सामान्यतः टर्म इंश्योरेंस में पैसा वापस नहीं मिलता है। यही कारण है कि इसका प्रीमियम बहुत सस्ता होता है। अब हम जानते हैं ना एक फ़र्क दोनों को, लाइफ इंश्योरेंस का और टर्म इंश्योरेंस का फ़र्क क्या है? हम पहला अंतर से समझते हैं उद्देश्य। दोनों का क्या उद्देश्य है? टर्म इंश्योरेंस का उद्देश्य ना केवल फाइनेंशियल प्रोटेक्शन है, जबकि दूसरे लाइफ इंश्योरेंस का उद्देश्य प्रोटेक्शन के साथ-साथ सेविंग भी होते हैं। दूसरा अंतर हम लोग समझते हैं प्रीमियम को लेकर। टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम ना सबसे कम होता है, बाकी इंश्योरेंस ना थोड़ा-सा महँगे होते हैं। तीसरा अंतर को लेकर समझते हैं मैच्योरिटी पर। टर्म प्लान में सामान्यतः मैच्योरिटी पर पैसा नहीं मिलता है, जबकि कई लाइफ इंश्योरेंस प्लान में मैच्योरिटी अमाउंट पर पैसा देते हैं। चौथा अंतर है इंश्योरेंस कवर को लेकर। टर्म प्लान में कम प्रीमियम में ना बड़ा कवरेजेज मिलता है, जबकि दूसरे प्लान में उसी प्रीमियम पर ना कवरेजेज बहुत कम मिलते हैं। पांचवा अंतर है इन्वेस्टमेंट को लेकर। अगर आपका उद्देश्य केवल इन्वेस्टमेंट है, तो टर्म इंश्योरेंस पर्याप्त नहीं होगा। लेकिन अगर लेकिन अगर आपका उद्देश्य फैमिली प्रोटेक्शन है, तो टर्म इंश्योरेंस सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है। अब है अब हम एक उदाहरण से समझते हैं। राहुल और मोहन दो दोस्त हैं। दोनों का उम्र ना 30 साल है। दोनों को 1 करोड़ का इंश्योरेंस चाहिए। राहुल ने टर्म इंश्योरेंस लिया। उसका लगभग प्रीमियम आया ना 10 से 15,000 सालाना आया। जबकि मोहन ने इन्वेस्टमेंट वाला लाइफ इंश्योरेंस खरीदा। उसे उसी कवर के लिए सालाना 1 से 2 लाख रुपए तक देने पड़ते हैं। दोनों का उद्देश्य सेम है, प्रोटेक्शन मिल रहा है, लेकिन प्रीमियम में बहुत बड़ा अंतर है। अब हम लोग समझते हैं ना किसके लिए कौन सा प्लान सही है। अगर आप नौकरी करते हैं, परिवार आप पे निर्भर है, आपके ऊपर होम लोन है, पर्सनल लोन है, कार लोन का ईएमआई चल रहा है, बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तो सबसे पहले ना टर्म इंश्योरेंस आपको लेना चाहिए। अगर इसके अलावा आपके पास अतिरिक्त पैसा है, आपको सेविंग करनी है, तो अलग से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
अलग से इन्वेस्टमेंट के लिए म्यूचुअल फंड हो गया, एसआईपी हो गया, पीपीएफ हो गया, ईपीएफ हो गया, दूसरे और विकल्प हैं। अब सवाल आता है ना कि क्या दोनों को साथ ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। आप टर्म इंश्योरेंस भी ले सकते हैं और अलग से इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप पॉलिसी ले रहे हैं ना, आपको ध्यान रखने हैं कुछ बात को, पर्याप्त कवर लीजिए आप। खाना-पूर्ति मत कीजिए कि 10 लाख का ले लिए, 20 लाख का ले लिए। अपना लायबिलिटी देखकर पर्याप्त कवर लीजिए। अगर आप पॉलिसी ले रहे हैं तो सही जानकारी दीजिए। एक भी चीज़ मत छुपाइए, क्योंकि क्लेम के समय ना बहुत प्रॉब्लम होते हैं। अगर आपने स्मोकिंग ले रहे हैं, ड्रिंकिंग ले रहे हैं, तो ज़रूर से डिस्क्लोज़ कीजिए। और नॉमिनी का नाम अच्छे से एक बार चेक कर लीजिए। अगर पॉलिसी ले रहे हैं तो नॉमिनी का नाम एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि उन्हीं को अंत में पैसा मिलना होता है। अगर नॉमिनी का नाम ही आप गलत बता देंगे, चाहे गलत भरा जाएगा, तो प्रॉब्लम उनको होगा। और जिस इंश्योरेंस कंपनी से आप पॉलिसी ले रहे हैं, उसका क्लेम सेटलमेंट एक बार ज़रूर देख लीजिए। कंपनी का सर्विस ज़रूर देख लीजिए। अब अंत में आपने जब पॉलिसी ले लिया, एक बार पॉलिसी डॉक्यूमेंट को अच्छे से देख लीजिएगा। आज हमने देखा टर्म इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, दोनों में अंतर देखा, किसके लिए कौन-सा प्लान सही है। याद रखिए, अगर आपका लक्ष्य अपने परिवार को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना है, तो टर्म इंश्योरेंस सबसे महत्वपूर्ण कदम है। अगर वीडियो को अगर वीडियो पसंद आया हो, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरा नेक्स्ट वीडियो टर्म इंश्योरेंस क्या है, डिटेल वीडियो आने वाले हैं। कृपया उसको देखना ना भूलें। धन्यवाद।